करते हैं, समझते हैं, इस प्लान की अच्छाइयों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं प्लान के अंदर, कहाँ कहाँ कंपनी के लिए चैलेंजेस आ सकते हैं। ये तमाम मुद्दों पे हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहूंगा और दोनों पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा, कंपनी के फेवर में और दूसरा इन्वेस्टर के फेवर में, लीडर के फेवर में। हमने पिछली बार क्या किया था, आपको याद होगा कि सिर्फ एक पैकेज रखा था जिसपे 15% का रिटर्न सीधा सीधा आता था। यूएमटी में 12% और यूबिट में 15%। ठीक है जी, ये हमारा पैकेज था। होता क्या था कि $50 जो लगाता था वो भी 12 पाता था या 15 पाता था, और $10,000 जो लगाता था वो भी उतना ही पाता था। बट यहां पर इस चीज को हमने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, और डिफरेंट ऐसे कर दिया दोस्त कि 3 अलग अलग पैकेजेस बनाए। अब बेनिफिट ये हो गया कंपनी के लिए, अब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं इस पूरे उसके अंदर। बेनिफिट ये हो गया कि 50 वाले भी आ रहे हैं, 100 वाले भी आ रहे हैं, 1000 से ऊपर वाले भी आ रहे हैं, और 5000 से ऊपर वाले भी आ रहे हैं। तो जो एवरेज आरओआई निकल के आएगी वो आएगी 10%। पूरे प्लान की सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि 3 अलग अलग पैकेजेस में जो पूरे प्लान की आरओआई निकल कर आएगी वो 10% से ऊपर कभी भी निकल कर नहीं आएगी। यानी क्या हो गया, कंपनी के लिए जो पुराने प्लान थे हमारे, उन दोनों प्लान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंट्रोल कर गए कहीं ना कहीं, 3 अलग अलग पैकेजेस के साथ। ये हो गया। दूसरा, यहां पर $5 का कंट्रीब्यूशन है। पहले हम $3 का कंट्रीब्यूशन लेते थे, अभी हम $5 का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। यानी कि जितनी भी आईडी गिर रही है कंपनी के अंदर आ रही है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं $5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसका मतलब ये है, दो ऑप्शन थे, इधर कंपनी ये $5 को आपसे एडवांस ले लेती, या फिर जो है बाद में काटती। हमने क्या कर दिया, आपके पे आउट से ये डिडक्ट होता है $5, आपका जो पे आउट बनता है उससे। अब एग्जाम्पल पकड़िए कि अगर 2026 में हम अगर 25 लाख ज्वाइनिंग लेकर आते हैं, हम 2026 की बात कर रहे हैं, पूरा पूरा एक साल लेते हैं, इनटू $5, तो ये हो जाता है 1,25,00,000। $1,25,00,000 का हम कंट्रीब्यूशन फंड जनरेट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। पहला कि आरओआई कितनी भी ताकत लगा ले, बोनस कितनी भी ताकत लगा ले, एवरेज कैलकुलेशन 10% से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग पैकेज बना दिए। आप पूछते हो ना, सर प्लान तो नहीं बदलना पड़ेगा, सर क्या भरोसा, सर फिर ऐसा हो गया तो क्या? तो यहां पे बात कर रहा हूं। दूसरा, लिक्विडिटी पूल। अब यहां पर आप एक और चीज को नोटिस करेंगे, वो है इंस्टेंट स्वैप ऑन यूबिट स्वैप। हम अपने स्वैप पे क्यों स्वैप करा रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो फीस लग रही है वो 0.770 का जो है, 0.70 वैल्यू का लग जा रहा है यूएससी, यूबिट स्मार्ट चेन। यानी अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करूं, एक यूएससी का प्राइस है $4, और आप इसको 70 पे मिल रहा है, यानी कि ये लगभग मैं $3 पकड़ लेता हूं कि पर ट्रांजेक्शन, पर स्वैप से कंपनी के पास जो है वो $3 आ रहा है। सेम चीज मैं पकड़ कर चलता हूं कि 2026 में अगर 25 लाख लोग एक बार स्वैप करते हैं तो ये देते हैं $75 लाख कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे, अगर एक बार करते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रेक थ्रू पे बैठा हूं, प्लान की ब्रेक थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर ये 30 दिन करते हैं, 30 डेज करते हैं, और हर दिन 25 लाख स्वैप होंगे, तो 25 लाख पर डे, $75 लाख इनटू 30 डेज 2026 में सिर्फ यूएससी से कंपनी की वैल्यूएशन मोर देन 1,000 करोड़ के ऊपर जाती है। ये वो गलतियां हैं जो हमने पास्ट में करी है, और उसको सुधारने का काम एमएमसी के अंदर किया गया। पहला पैकेज में आ गए, दूसरा यहां आ गए। अब ब्यूटी की बात करते हैं, प्लान की ब्यूटी क्या है, तो कंपनी के बारे में सुन लिया। पहला प्लान की ब्यूटी ये है कि डेली विड्रॉल्स। मोस्ट ऑफ द प्लान जो मार्केट के अंदर खुद को बड़ा बताते हैं,
या प्रमोट करते हैं, वहां आइदर 30 डेज पे पे आउट होता है, आइदर 15 डेज पे होता है। पे आउट का टेन्योर जो है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का होता है। महीने में एक बार पे आउट आता है। हमारे यहाँ क्या है, इंस्टेंट स्वैप भी हो रहा है और एवरी डे पे आउट आ रहा है। सामने वाले को उसकी इनकम के लिए एक सिंगल डे भी वेट करना नहीं पड़ता है। डेली क्लोजिंग हम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस की जो क्लोजिंग है वो एवरी डे हो रही है। रात को 12 बजे कट ऑफ हो रहा है, पे आउट बन रहा है, उसको लोग विड्रॉल कर रहे हैं। पे आउट किस में आ रहा है? पे आउट सीधा सीधा यूएसडीटी में आ जा रहा है, क्योंकि स्वैप के अंदर डला हुआ है। आपको कॉइन मिला, आपने स्वैप किया, सीधा सीधा आपको यूएसडीटी कन्वर्ट होकर मिल गया। बहुत जगह पे अभी भी मैं आपको बता दूं, चूंकि बहुत सारे एमडी, सीएमडी, लीडर, प्रमोटर्स के जब साथ बैठता हूं तो बताते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं उनको वॉलेट मिलता है मैक्सिमम प्लान के अंदर। रिवॉर्ड्स जो होते हैं कंपनी के, उसके बदले लोगों को वॉलेट दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जाइए कैश करके आइए। कंपनी आपको विड्रॉल्स सिर्फ और सिर्फ आरओआई का देगी या स्टेकिंग बोनस का देगी। लेकिन बात यहां पर अपने सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई, कि आपका जो पे आउट है, चाहे 1,000 का है, चाहे 5,000 का, चाहे 50,000 का है, वो यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर आपको मिल रहा है। बाकी जगह पे ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं प्लान की तरफ कि दूसरा ब्रेक थ्रू क्या है, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए प्लान और मजबूत होता है। कंपाउंडिंग बोनस। अब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इफ यू होल्ड योर विड्रॉल अप टू 30 डेज यू विल गेट 1% एक्स्ट्रा बोनस, और 60 दिन करा तो 2%। अब क्या होता है, जो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। ये मैंने पिछले 18 साल में देखा है कि अगर 100, 200, $500 का है तो वहां ना पेशेंस लूज करने लगते हैं लोग। लेकिन वहीं एक इन्वेस्टर जब 10,000, 20,000, $50,000 की इन्वेस्टमेंट करके बैठता है तो वो रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि वो पहले दिन ही माइंड सेट करके आता है कि ठीक है जी, मैं लगा रहा हूं, रिस्क इज माइन, रिस्क मैं ले रहा हूं। यहां पर क्या होता है दोस्त, अगर वो 10% का बोनस पा रहा है और 30 दिन रुक जा रहा है तो उसका 11% हो जा रहा है, और 60 दिन रुक जा रहा है तो 12% हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बात को, ये बेनिफिट बेनिफिट किसके लिए हो गया? इन्वेस्टर के लिए। लेकिन इन्वेस्टर कब इसका बेनिफिट ले सकता है? जब उसको लीडर कॉन्फिडेंस देगा। उस इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं मेरा पहला विड्रॉल 60 दिन के बाद ही लगाऊंगा, 30 दिन के बाद ही लगाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस उस इन्वेस्टर को आ गया तो उसकी इनकम यहां से ग्रो कर गई। ये फेवर हो गई किसकी? इन्वेस्टर के फेवर की। अब कंपनी की फेवर की बात करते हैं। कंपनी की फेवर की बात यह है कि अगर कंपनी में 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं और 1,00,000 लोगों में से 50,000 लोग ऐसे हैं जो डेली विड्रॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और 50,000 लोग ऐसे हैं जो 30 डेज या 60 डेज के बाद जो है विड्रॉल करते हैं। अब कंपनी के लिए बेनिफिट क्या है? देना तो 1,00,000 लोगों को पे आउट है, लेकिन 50,000 लोग ऐसे हैं जो महीने में या 2 महीने पे विड्रॉल मारते हैं, सीधा सीधा। अब इसका बेनिफिट यह हो गया कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा लिक्विड फंड इकट्ठा होता है 30 दिन, 60 दिन के अंदर अंदर। बहुत बड़ा लिक्विडिटी, और सारा गेम लिक्विडिटी का है, सारा गेम लिक्विडिटी का है। अगर आपके पास लिक्विडिटी है और तो आप मार्केट में उस पैसे को मूव कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल। सारा गेम लिक्विडिटी का है। दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया, इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल कि भाई कंपनी को 60 दिन का टाइम मिल रहा है। उस फंड को, मान लो 5 करोड़ रुपए का फंड आया है, तो उस 5 करोड़ को हम 60 दिन के लिए कहीं ना कहीं लगाकर उसको 6 करोड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के पॉइंट पे है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब लेवल में क्या है, टोटल 30 लेवल की इनकम बनाई हमने। 30 लेवल, 30 लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है। पुरानी गलती क्या थी? पुरानी गलती यह थी कि 15 डायरेक्ट कर दो, सारे लेवल खुल गए। तो होता क्या था मैं बताता हूं। खैर नेगेटिव बातें करने नहीं आया इस मीटिंग में, मैं आज बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठा हूं। लेकिन क्या करते थे लोग, मैं आपको बता दूं, बड़े सारे लीडर करते थे, बड़े सारे लीडर। वो क्या करते थे, सबसे पहले ऊपर अपनी एक आईडी $100 की मारते थे, उसके बाद 5-7 आईडी खुद की एक के बाद एक नीचे लाइन खींच देते थे, ABCDE, और क्या करते थे, वहां नीचे से जाके टीम स्टार्ट करते थे। ध्यान दीजिएगा, नीचे से जाकर वो अपना टीम स्टार्ट करते थे।
अब ए बी सी डी 4-5 आईडी एक साथ मारी हुई है लाइन से, एक डंडा गिरा दिया। सबके क्या करते थे, $50-50 से वो मार देते थे, 15 लेवल खोल देते थे। 15 लेवल के 50 लगने कितने हो गए, $750। $750 में उसका काम हो गया। ठीक है, 10 आईडी लगाई है अगर किसी ने तो $7,500 की इन्वेस्टमेंट कर देते थे। अब होता क्या था, जहां नीचे से जो टीम शुरू होती थी उसका पैसा फर्स्ट आईडी पे भी बनता था, सेकेंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, सिक्स्थ पे भी। अगर उसने 10 लगाई है तो 10 आईडी पे। अगर एक आईडी पे उसकी इनकम $300 आ रही थी तो 10 आईडी मिलाकर वो $3,000 मुफ्त का कमाता था। बाकी की 9 आईडी पे वो काम नहीं करता था, फ्री का पैसा $2,700 उसकी जेब में जाते थे। अब बाद में गाली किसको, कंपनी को। कंपनी तो जी गलत कर गई, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, आज ऐसे हजारों लीडर्स हैं। एक बार मैं सरप्राइज हो गया, एक लीडर की इनकम मैंने अचानक से देखा $1,800 पर डे की बन रही है, और वो 3 स्टार भी नहीं है, वो 3 स्टार भी लीडर नहीं है, और $1,800 की इनकम बन रही है। मैं सरप्राइज हो गया, लेडीज हैं, महिला हैं, मैं सरप्राइज हो गया कितनी बड़ी इनकम इतनी बन रही है इनकी, ऐसे कैसे 3 स्टार भी नहीं है। आप भी सोचेंगे सर वो 3 स्टार नहीं थे, लेकिन उन्होंने 4 से 5 आईडी लगाकर नीचे से नेटवर्क लगाया था, और वो नेटवर्क में 2 से 3 जो है वो 7 स्टार बन गए थे। बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था, सिर्फ एक लाइन से $1,800। और भाई साहब 1.5 साल तक ये इनकम बनती रही। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ना तो आज तक कोई मीटिंग ली, ना तो कोई इनका नाम जानते, ना उनको पहचानते, ना कोई सेमिनार, ना कुछ, कहीं नहीं। हाँ, एक ही काम किया था, आईडी लगाने में एक्सपर्ट थे, आईडी लगाकर, और 1.5 साल के अंदर लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की इनकम वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर गए। फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ टॉपअप करते रहते थे अपने। यहां पर इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक किया कि भाई अगर आपको इनकम लेनी है 10 लेवल तक की इनकम, तो आप 9 लेवल तक की इनकम तो आपको ऐसी मिल जाएगी। उसके लिए सिर्फ 9 डायरेक्ट करने हैं, $450 की इन्वेस्टमेंट करनी, 9 लेवल खुल गया आपका। लेकिन अगर 10वां लेवल चाहिए तो आपका रैंक स्टार होना चाहिए, तभी आप 10वें लेवल के लिए एलिजिबल हैं। 11 से 15 के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सपर्ट आपका है, अगर आपका एक्सपर्ट नहीं है तो नहीं मिलेगा। और अगर मैं नाइट राइडर की बात करूं कि 300 लेवल की इनकम लेनी है तो आपको नाइट राइडर मिनिमम बनना ही पड़ेगा। अब नाइट राइडर कौन बनेगा सर? नाइट राइडर वो बनेगा जो सिस्टम पे काम करेगा, जिसके 3 लेग स्ट्रांगली चलेंगे, स्ट्रांगली चलेंगे। तो वहां क्या हुआ, प्रीवियस प्लान के अंदर पैसे का बंदर बांट हो गया, पैसे का बहुत बड़ा बंदर बांट हो गया, और पैसा अनाप शनाप डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अनाप शनाप पैसा गया। लोग घर बना रहे, गाड़ी खरीद रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि एकदम जो है वो मैं एक जिन हूं, और मुझे बस रगड़ के इच्छाएं अपनी पूरी करा रहे हैं कि आज ब्रिज भाई ये चाहिए, आज ब्रिज भाई ये चाहिए, आज ब्रिज भाई ये चाहिए, कैसे करके चल रहा था सिस्टम। तो यहां पर कंपनी बहुत मजबूत हो जाती है। मैं बार बार आप सबको, लीडर को यही बोलना चाहता हूं कि आपको प्लान बदलने की जरूरत अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं है, क्योंकि प्लान को एकदम से स्ट्रांगली सही तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेवलिंग। अब ये यहाँ पर रिवॉर्ड्स के अंदर भी जो है थोड़ी सी हमने चेंजेस की है पुराने और रैंक्स रिवॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, पहले 2 रिवॉर्ड के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर, सॉरी 3 रिवॉर्ड के अंदर जो है शायद टाइम डाला हुआ है, जिसमें टाइमिंग है। ठीक है, 120 दिन के अंदर ये तीनों रैंक करना। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको मिस कर रहे हैं। वहां क्या होता था कि 2 साल बाद भी अगर कोई 3 स्टार बन रहा है तो उसको पूरा पैसा जा रहा है। यहां पर भी पैसा जा रहा है, बट रिवॉर्ड क्या हो गया, पहले 3 लेवल का रिवॉर्ड 50% हो गया, इसके बाद हमने टाइम लिमिट हटा दी, इसके बाद यहां से कोई भी हमने नहीं रखा है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, यहां से वहां क्या हुआ, हर आदमी 3 लेख का प्लान था, अगर वो टाइटन 3 स्टार बन गया तो 99.99% चांसेस बनते थे उसके 7 स्टार होने के, बनेगा ही बनेगा, चाहे समय 2 साल लगे, 1 साल लगे, बनेगा बनेगा। बट यहाँ क्या है, 3 तो चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 4th लेग इंपॉर्टेंट हो गया कहीं ना कहीं। यानी कि रियल में वर्किंग प्लान बनाया, कि प्लान ऐसा नहीं बनाया कि भैया सिर्फ सो जाएंगे और पैसे कमाने हैं। देखो वो करेंगे
तो हर बार कंपनी को और कंपनी के फाउंडर को गाली पड़ेगी, हर बार आप मुझे ब्लेम करेंगे। तो प्लान को बहुत स्ट्रांगली हमने यहां पे बनाया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक नेटवर्कर होने के नाते मैं आपको बता दूं, लीडर ये सोचकर पहले दिन आता है कि मैं इस रैंक पे जाऊंगा, मेरी ये इनकम होगी और मेरा रिटायरमेंट ये है। ये नेटवर्कर सोचता है डे वन पे। प्लान की ब्यूटी ये है कि एक व्यक्ति अगर एम्पायर को चला जा रहा है यहां पे $7.5 लाख वन शॉट, $5.5 लाख ग्रैंड मास्टर पे, 3.5 यहाँ पे लेजेंड पे, 1.5 यहाँ पर इलीट पे और 30,000 यहाँ पे नाइट राइडर पे, ऐसे टोटल को जोड़कर ओवरऑल एक एम्पायर की इनकम लगभग 50 करोड़ की बनती है। अब बात करते हैं एम्पायर एक व्यक्ति कितने दिन में बन सकता है। बहुत टैलेंटेड हो, मेरी तरह टैलेंटेड आदमी हो, मेरी तरह नेटवर्किंग करना अगर आता हो, मेरे फॉर्मूले को यूज करना आता है कि भैया दिन रात एक कर दो, 100 दिन 200 दिन देखो ही मत पलट के, सारे पर्व त्योहार छोड़ दो, एकदम पागल हो जाओ अपने काम के लिए, तो 6 मंथ इज इनफ। 6 महीने बहुत है, मैं मार दूंगा एम्पायर 6 महीने में। मैं कहता हूं एक लीडर ऐसा है जो कमजोर है, वो धीरे 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 बिल्ड करेगा। तो कितने दिन में बिल्ड करेगा? 2 साल में। अगर एक मेरा लीडर अगले 2 साल में एम्पायर बनता है तो उसकी इनकम लगभग 50 करोड़ होती है। 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स, यानी कि हर साल जो उसकी इनकम, हर महीने जो उसकी इनकम बन रही है वो लगभग 2 करोड़ प्लस की इनकम बन रही है। 2 करोड़ प्लस की इनकम। लोग हड़बड़ा जाते हैं, लोगों को 50-100 करोड़ 2 महीने में कमाना है, अगले महीने कमाना है, ऐसा माइंडसेट हो गया है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी लालच, इतना सब कुछ डाल दिया जाता है कि वो भूल जाता है कि एक पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। तो पूरे प्रोसेस में अगर 2 साल का टाइम भी लग रहा है तो मैं ये मानता हूं कि आपसे बड़ा बिजनेस कोई नहीं कर पा रहा है। चलो 2 साल छोड़ो, मैं कहता हूं 3 साल लग गए तो भी आपकी इनकम मोर देन 36 महीने में अगर 50 करोड़ कमा रहे हो तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया हर महीने की इनकम आपकी सेट है मेरे दोस्त। ये प्लान की ब्यूटी है। एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान फ्लॉप क्यों होता है और हिट क्यों होता है? हमारा यूएमटी हिट क्यों हुआ, सुपर हिट हुआ, यूबिट हिट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो उस प्लान के अंदर एक गोल है, एक आम नेटवर्कर का गोल, कि मैं आऊंगा, मैं स्टार बनूंगा, फिर धीरे धीरे काम करते 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 हाईएस्ट रैंक सुप्रीम प्लेयर का मैं हासिल करूंगा, एम्पायर बन जाऊंगा और मेरी टोटल इनकम ये आ जाएगी। यानी एक गोल सेट है। हर बंदा जो एमएमसी के अंदर आ रहा है उसका फ्रॉम डे वन गोल सेट है कि हमें जो है एम्पायर पे जाना है। दिस इज द मेन रीजन कि प्लान हमारा सुपर डुपर हिट जा रहा है इस समय, कि भैया एक बार नेटवर्कर आ जाए, 2 साल काम कर ले, रिटायर्ड है वो उधर से। नेक्स्ट, विड्रॉल होल्डिंग बोनस। ये भी एक जबरदस्त की चीज कंपनी और दोनों के फेवर में डाला हम लोग। विड्रॉल होल्डिंग बोनस क्या है? आपसे जो 10% हम डिडक्ट कर रहे हैं, देखो सीधा सीधा बात है, हम चाहते तो पूरा 10 रख लेते, हम कहते हैं जी 10 काट के देंगे। हमने क्या कर दिया, इसमें एक बोनस डाल दिया कि जो भी फंड हमारे पास इकट्ठा होगा उसका 4% हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो विड्रॉल्स को होल्ड करेंगे, महीने में एक बार विड्रॉल लेंगे, हर महीने में एक बार विड्रॉल लेंगे, वो 4% के हिस्से में आएंगे। बड़े सारे लीडर ऐसे हुए जिनको 200, 400, $500 फ्री का आने लगा है, क्योंकि वो डेली विड्रॉल नहीं करते। वो क्या करते हैं, विड्रॉल को एक महीने में एक बार मारते हैं, तो उनको एक नई इनकम आने लगी, विड्रॉल होल्डिंग बोनस। अब कंपनी का बेनिफिट क्या है? कंपनी का बेनिफिट ये है कि ये 4% जो है ये नहीं भी देते तो भी चलता, देते तो भी चल रहा है। तो हमने उसी पैसे को मार्केट को दे दिया और विड्रॉल को होल्ड करा लिया 1 महीने के लिए। यानी कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनी के पास कहीं पर भी फंड्स लगाने के लिए हमारे पास एक 30 डेज का टाइम अलग से मिल गया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन गया कि रुकूंगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कंपनी के लिए होगा रुकेगा तो हम कहीं से और कमा लेंगे 4%। तो ये पूरे फॉर्मूले के साथ पूरे प्लान को हमने कंप्लीट किया गया।
अब अभी जितने भी प्लान मार्केट में चल रहे हैं, आप एक बार उन प्लान को इस प्लान के साथ कंपैरिजन करिएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाइए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जहां से पे आउट जाता है, आप देखेंगे कि एवरी डे ऑलमोस्ट 160 दिन से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और आज के डेट में लगभग 112 सीआर का विड्रॉल लोग ले चुके हैं। अब बाकी कंपनीज और यहां पे क्या डिफरेंस है? वहां ये कि भैया वहां महीने में एक बार पे आउट आ रहा है, 15 दिन में एक बार पे आउट आ रहा है, या जो पे आउट आ रहा है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है कि जाकर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे देख ले, वो जो मर्जी बोल दे। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पे दिखता है पे आउट की, देखो जी हमने ये पे आउट कर दिया, और साफ साफ वहां पे दिख रहा है। बहुत बड़ी बात होती है कि 160 दिन की जर्नी और 112 करोड़ का पे आउट। ये पे आउट किसको गया? ये पे आउट मार्केट को गया दोस्त, ये मार्केट के पास पहुंचा। अब यहां पर एक और चीज, 1% डिडक्शन जो हम काट रहे हैं आपसे ऑल इकोसिस्टम के लिए। पिछली बार क्या होता था, हमें आपको फोर्स करना पड़ता था, सर इसको यूज करो ना, बट हमने क्या कर दिया, इस बार 1% सीधा सीधा काटने लगे। और इस 1% की वैल्यू आज आपको नहीं समझ में आएगी, साल 2 साल बाद जब आपके वॉलेट में $20,000 $25,000 के फंड इकट्ठा होंगे, उस समय आपको दिखेगा कि यार ब्रिज भाई आपने बहुत अच्छा किया, हम इसको अलग अलग इकोसिस्टम पे लेकर जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हो गई बात पूरे प्लान की। ये रीजन है हमारे प्लान का सुपर डुपर हिट होने का। आप में से कितने लोग इन रीजंस पे सोचते हैं या नहीं सोचते? तो प्लान अगले 2 साल 3 साल बदलने की नौबत है नहीं, प्लान बंद करने की नौबत है नहीं, क्योंकि जितने भी हमें छेड़छाड़ करने थे वो छेड़छाड़ ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान में डे 1 पे ही कर लिया। दोस्त मैं यही चाहूंगा कि ये जो आज मैंने प्लान को तोड़ के समझाया आप लोगों के लिए, कंपनी के फेवर की बात समझाई है या लीडर इन्वेस्टर के फेवर की बात समझाई है, यही चीज एक्चुअल मार्केट के साथ शेयर करना है। अब आते हैं हम हमारा जनरेशन कि किसी भी प्लान को